Hello and welcome to the channel. In this video we are going to see chapter 3 from the economic survey. MCQ बेस सीरीज़ रहती है हमारी, जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आपके एग्जाम एचएस हो गया, इसके लिए हेल्पफुल है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाल। चलिए जी, आज का पहला प्रश्न आपके लिए, मुझे बताएं व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेंटर टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू कितना था, जिसमें सेंटर टैक्स को भी डालोगे कितना था, ये आप सभी को पता है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेंटर। अब देखिए ना, गवर्नमेंट आपकी मेनली अगर बात करें तो आपके पास स्टेट के फाइनेंस सोर्सेज क्या होते हैं, उसको डायरेक्ट टैक्स मिलता है, ठीक है जी, उसको इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, उसको सेंट्रल टैक्स का शेयर दिया जाता है, उसके बाद उसको कुछ ग्रांट एंड एड दी जाती है, जैसे कि अपना वो अपनी डेवलपमेंट वर्क्स करती हैं, ठीक है जी। हिमाचल में बात करें टैक्स रेवेन्यू का शेयर सेंट्रल टैक्स का मिला करके कितना मिला था, तो ये था आपके पास 21,504 करोड़, ठीक है। इसका राइट आंसर अपने पास टोटल रेवेन्यू था 21,504 करोड़, ठीक है, फाइनेंशियल 2023-24 के लिए। अब टोटल रिसीट की बात करें ना, टोटल रिसीट अपने कितनी मिली थी हमको, है तो वो थी आपके पास 38,000 करोड़, ठीक है, 38,000 करोड़ थी आपके पास सेंट्रल रिसीट। और लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है। अगर मैं जैसे फॉर 23-24, अगर मैं 22-23 की बात करूँ तो आप देखोगे ना, इसमें डिक्रीज़ है, कम मतलब है ना, आपके पास जो रेवेन्यू रिसीट है वो थोड़ी सी कम हुई है। कितनी पिछले साल थी हमारे पास 22-23 में थी 38,945 करोड़, तो लगभग 945 करोड़ का डिक्रीज़ देखने को मिलेगा आपको इस साल, ठीक है जी। चलिए, इसमें टैक्स रेवेन्यू आपका है ना, स्टेट के टैक्स होकर ग्रांट इन एड मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रांट इन एड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और ठीक है, और 2000 कितना डिक्रीज़ आपको 21-22 के कंपैरिजन में अगर बात करूँ तो 23-24 में कितना परसेंट डिक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा इन ग्रांट इन एड फ्रॉम 2021-22, ठीक है। आपको ईयर ध्यान से देखना, 21-22 की बात कर रहे हैं, और डिक्रीज़ है मतलब कम हुई, ग्रांट इन एड मिली है। तो इसके अगर बात करें इसमें कितनी मिली आपके पास, कितनी डिक्रीज़ हुई है, दिस इज़ अराउंड 12.4%। तो आपके पास सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। 12.4% की आपको डिक्रीज़ देखने को मिलेगा किसमें, ग्रांट इन एड में 2021-22 के कंपैरिजन में 2023-24 में। आई होप क्लियर है आपको। अगर मैं ग्रांट इन एड की बात करूं, अगर इस साल की अगर ग्रांट इन एड की आप बात करते हैं तो लगभग आपको ये 13,049 करोड़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये फैक्ट, ये जो ना, ये फैक्ट भी आपको याद रखना कि इस साल 2023-24 में कितनी है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 13,049 करोड़, ठीक है। कितना अपना ग्रांट इन एड पूछी जाती है वैसे ना, तो ये सब लगभग सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर भी इसकी है, 25 के अराउंड इसका शेयर रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट जो अपने पास परसेंटेज ऑफ टोटल रिसीट की बात करें तो लगभग 25% का कंट्रीब्यूशन कर रही है आपकी ग्रांट इन एड, ठीक है। लगभग 25 का कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रांट इन एड से आ रहा है रेवेन्यू किसमें, हाँ रिसीट में, ठीक है, टोटल रिसीट में जितना भी है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना था, मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर था कितना स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब अगर बात करें तो ऑप्शन है आपके पास 53,430 करोड़, ठीक है। तो यही आपके पास क्या है, राइट आंसर भी है। 2023-24 में कितना अपने पास 53,430 करोड़ आपका क्या है टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में बात करें तो दो कैटेगरी में एक्सपेंडिचर को, आई होप अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, दो हिस्से में डिवाइड करते हैं आपको। एक आपका कौन सा होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है आपका, दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी आपको पता है कि किस तरह से आपकी जो सरकार के कुछ कमिटेड क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक सैलरीज है ना, पेंशन जो रिकरिंग होती है ना, तो वो इसमें आते हैं, ठीक है। इसकी अगर कमिटेड की बात करें तो लगभग ना, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, टोटल आपका कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा, ठीक है, उसमें कैपिटल को कितना एक्सपेंडिचर रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, तो लगभग 79% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ना वो इस पे खर्च हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का, टोटल बजट की जितनी स्पेंडिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लगभग 79% के आसपास ना, अप्रॉक्सीमेट 80 रख लो आप इसको, तो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप सभी को पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बहुत कम है एज़ कंपेरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस केस में आपके पास सरकार के लिए 2023-24 के लिए एक्सपेंडिचर पूछा जा रहा है, दैट इज अराउंड 53,413 करोड़, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंडिंग वाज एस्टिमेटेड टू बी रेवेन्यू। अच्छा ये देखो, ये अभी मैंने बताया ना आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 2023-24 में कितना, तो देखिए मैंने बताया 80%, तो लगभग 79.95% जो आपका टोटल बजट एक्सपेंडिंग है ना, टोटल बजट स्पेंडिंग है आपकी, जितनी टोटल बजट की स्पेंडिंग है उसमें से आपको 79.95% तो इसमें जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसमें आपकी सैलरीज होगी, पेंशन होगी, कुछ एक इंटरेस्ट पेमेंट होती है ना, सरकार के द्वारा की जाती है, तो लगभग ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और मैंने कहा कि आपको जो सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसको कमिटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो कमिटेड एक्सपेंडिचर सरकार के कितने सी करके मार्क करो, कमिटेड एक्सपेंडिचर लगभग 57% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के वही है, ठीक है। तो याद रखना आपको 57 के अराउंड है ना, रफली है 57 के अराउंड है। तो ये देखिए आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.5% ऑफ टोटल बजट स्पेंडिंग है 2023-24 के लिए, ठीक है जी।
आई होप क्लियर है आपको। नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज द एस्टिमेटेड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GSDP, ठीक है, स्टेट की बात कीजिए, R&D पे कितना परसेंट जो आपका GSDP का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में किया गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना परसेंट जो आपका क्या है GSDP है ना, मतलब स्टेट की GDP का, अगर इन टर्म में पूछे तो स्टेट की जो आपके पास GSDP है स्टेट की, उसका कितना परसेंट जो आपका कहाँ जा रहा है, रेवेन्यू ना सॉरी R&D पे जा रहा है स्टेट का। तो इसका आंसर एक्चुअली में 0.54%, ठीक है। तो अगर 0.54% जो है, इतना आपका कितना है GST पर, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इतना परसेंट आपका कहाँ जा रहा है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब R&D में खर्च किया जा रहा है बाई स्टेट गवर्नमेंट 0.5%, विच इज़ क्वाइट लेस है ना, बहुत कम है ये, है ना। अब सभी को बता, अगर इसमें बात करें तो ये भी दो टाइप की है ना, R&D पे खर्च करेंगे सरकार तो किस तरह से खर्च करेगी, वैसे ही कुछ एक रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे, कुछ एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब कुछ एक एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ज़्यादातर स्कॉलरशिप इस तरह के प्रोवाइड करती है ना, जैसे कि आपके लास्ट ईयर भी एक स्कॉलरशिप थी आपकी, किसके, जो आपका PhD या फिर हायर एजुकेशन में स्टूडेंट रिसर्च में एनरोल होता है, उनके लिए 3,000 पर मंथ आई गेस ना, लास्ट ईयर के हमने बजट में देखा था इसको। तो विद्यार्थी शोध, मुख्यमंत्री शोध योजना थी आई गेस, मैं नाम भूल रहा हूँ उस स्कीम का, अगर किसी को याद हो तो ज़रूर बताना कि लास्ट ईयर जो थी वो स्कीम थी जिसमें कि 3,000 रुपये दिए जाते हैं सरकार के द्वारा ना। तो ये भी था शायद लास्ट ईयर के बजट में देखा था। तो वो डायरेक्टली मतलब रेवेन्यू के उनके लिए एज ए स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, उनको कुछ एक स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसे कि आप PhD करते हैं तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल में भी दिया जा रहा है। तो जो बच्चा जिसके पास मतलब सेंटर के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप नहीं है शायद, तो उनको 3,000 रुपये के आसपास सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो वो टोटल रेवेन्यू है ना, R&D में दिया जा रहा है, लेकिन किस में किस पार्ट में जा रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है ना। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट अमाउंट टू द कैटेगरी 1 100% वुमेन। अब देखिए इस बजट में मेन आपको देखने को मिलेगा कि वुमेन जो आपके जेंडर इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जेंडर बजट जिसको आप कहते हैं, जिसमें क्या कहता है आपका, आप रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्टेट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इस तरीके से रीऑर्गेनाइज करेंगे आप उनको, इन तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे है ना उनको, कि थोड़ा आप जेंडर इक्वालिटी की तरफ एडवांस कर सके, है ना। तो उसी तरीके से आप बजट भी उस तरीके से आप दो खर्च करोगे आप, कि कुछ एक आपका जिसमें कि 100% मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए एक्सपेंडिचर जो आपका वुमेन बजट कैटेगरी है ना, इसमें भी बजट एस्टिमेट दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपका जो बजट एस्टिमेट है इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक जिसमें 100% जो आपका पैसा जाएगा और सिर्फ वुमेन्स पे ही खर्च किया जाएगा वो, है ना। उसके बाद कुछ है जिसमें कि वुमेन भी पार्ट रहेंगी, ठीक है। सेकंड अपने पास कौन सा था कि जिसमें वुमेन्स भी रहती हैं, और साथ साथ में आप देखोगे कि मैंने कहा कि आपके पास दो डिपार्टमेंट है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड किया आपके पास बजट एस्टिमेट, एक कैटेगरी 1 एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या था, पूरा का पूरा जो 100% बजट होगा वो वुमेन पे खर्च किया जाएगा। उस कैटेगरी 2 में पूरा 100 तो नहीं होगा, लेकिन उसमें भी हमने क्या है अदर कैटेगरी उसमें इंक्लूड करते हैं हम, और मतलब लेस देन 100 होगा अप्रोक्सीमेट, है लेस देन 100, सो पूरा खर्च नहीं किया जाएगा। तो वो कैटेगरी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप मेनली आपको हेल्थ, ठीक है, हेल्थ होगा, इश्यूज़ ये हेल्थ रहते हैं इसमें, हेल्थ हो गया आपका, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। फिर उसके बाद एम्पावरमेंट, SC OBC जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेशली एबल्ड्स हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से जो है आप जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं उसके लिए खर्च किया जाएगा। अब इसमें ही पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने कि हाईएस्ट अमाउंट जो खर्च किया कैटेगरी 1 में, मतलब जिसमें पूरी 100% वुमेन थी जिस बजट में। तो ये आपका किसके द्वारा दिए गए, SC OBC एंड माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो हाईएस्ट जो है वो कैटेगरी 1 में अमाउंट खर्च किया गया है। तो आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट इनके द्वारा खर्च किया गया था, लोएस्ट पूछा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अराउंड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च किया गया था, ठीक है। उनके द्वारा लगभग इनके द्वारा ना ये क्या बोलते हैं अपने पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 3 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबसे लोएस्ट खर्च किया है, इतना याद रखना आप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सबसे लोएस्ट है, क्योंकि बजट में आपके ना इसको इकॉनमी सर में दिया डाटा तो याद रख सकते हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट मेनली आपको याद रखना है। तो 3 लाख के आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खर्च किया गया ना, लोएस्ट है। और हाईएस्ट में जैसे बताया कि SC OBC माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड के द्वारा खर्च किया गया, और कितना है, ठीक है, ये लगभग आपके पास है 21,536, ठीक है, लाख 21,536 लैक्स में दिया, तो ये भी याद रखना 21,536 लाख, ठीक है जी। होप क्लियर है आपको ये कैटेगरी 1 का बजट। और जेंडर इक्वालिटी की तरफ हमारा बजट जो है वो लेके जाता है, जेंडर जो बजट जिसको कहते हैं आप। व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ इन R&D एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम
फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 और फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है जी, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे, इसके लिए आप रिसर्च करो। ठीक है जी, आप अपने डॉक्यूमेंट को खोलो। आई होप आप ऐसे ही पढ़ करके नहीं मतलब सिर्फ बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, इसका क्या राइट आंसर रहेगा, कितना परसेंटेज ग्रोथ है किसमें, इन R&D एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 22-24 में कितना सा ग्रोथ जो है दिखाई है किसमें, रेवेन्यू अकाउंट। ये भी ध्यान रखना, रेवेन्यू अकाउंट में पूछा जा रहा है आपसे। चलिए बताना मेरे को कितना है, कितना खर्च किया गया। ठीक है, कितने परसेंट जो है। अब अगर रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो आप सभी को पता है 2023-24 में ना लगभग 1,02,383 लैक्स जो है रेवेन्यू अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में कितना खर्च किया जा रहा है, लगभग 9,321 लाख। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको 2000 अपने पास 23-24 का डाटा। अब मेरे को परसेंटेज में आप बताएंगे कि कितने परसेंट जो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी तरह हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।